हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए एनालिसिस जो दमदार है एकदम। वो ये 4 मई और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। 20+ क्वेश्चन है ये मेरे पास, जितने मेरे पास तक पहुँचे हैं फर्स्ट शिफ्ट के लिए। जिसमें से जीएस का जो एनालिसिस है वो इस तरीके से है कि पहला क्वेश्चन जिसमें से हमारे पास पूछा गया है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है तो पूछा गया था। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह आपका शुक्र। तो पृथ्वी के पूरा का पूरा सौरमंडल आप पढ़ के जाना है कि पृथ्वी से दूर कौन सा ग्रह किस रंग का है और कौन सा ग्रह किसके आसपास है। तो ये सारे के सारे आपको ग्रह पढ़ के जाने हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह पूछा गया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र। एक पूछा गया था कि क्या पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक गुरु कौन है। तो स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक गुरु कौन है भाई, जरा बताएंगे। तो स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक गुरु है रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जो आध्यात्मिक गुरु थे वे थे रामकृष्ण परमहंस थे। इनके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक पूछा गया था कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। सितारा देवी का संबंध पूछा गया था किस नृत्य से है। तो आपके पास हो जाएगा सितारा देवी का जो संबंध है, सितारा देवी का संबंध है आपका कथक से। किसका? कथक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी का जो संबंध है वो कथक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू की गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में लागू की गई थी। कब की गई थी? सन 2000 में लागू की गई थी। तो इसका सन 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था कि संगमरमर का रासायनिक नाम पूछा गया था। संगमरमर का रासायनिक नाम पूछा गया था, जरा बताएंगे। तो संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर रासायनिक सूत्र की बात करता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र की बात करता है तो होता CaCO3। क्या होता? CaCO3। इसका राइट आंसर हो जाता कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक जो नाम हो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है तो CaCO3। इसका राइट आंसर हो जाता। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि द्वैध शासन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वैध शासन कौन से अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। द्वैध शासन जो है वो कौन से अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो ये भारत शासन अधिनियम द्वारा 1919 में लागू किया गया था। कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 में। और किसके शासनकाल में लागू किया था? किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो आप ये बात भी याद रखेंगे, जेम्स फोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। द्वैध शासन जो है वो 1919 में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। और किसके शासनकाल में आप याद रखेंगे? जेम्स फोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक नीति किस युद्ध के बाद बदल गई थी। अशोक की जो नीति थी वो किस युद्ध के बाद बदल गई थी। तो कलिंग युद्ध के बाद बदल गई थी। किसके बाद बदली थी? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनी नीति बदल दी थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन। जैसे कि आप कोई खराब या दूषित जल आ रहा है तो उसमें क्लोरीन डालकर उसको जल को साफ किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम का पांचवा संस्करण कहाँ हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण हुआ है, ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। एक पूछा गया था कि उगादि कब मनाई जाती है। उगादि एक त्योहार है, वो कब मनाया जाता है। तो ये नव वर्ष में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदी त्योहार के हिसाब मतलब हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष में मनाया जाता है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की। जो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था इसका अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक जनगणना से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। कल की शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन बने हैं, किसी की शिफ्ट में 1 क्वेश्चन बना है। या मतलब हाईएस्ट कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपके 2011 की जनगणना के अनुसार ही। ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें बना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी का प्रतिशत पूछा है। नगरीय आबादी 2011 की आबादी के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी का प्रतिशत पूछा है नगरीय में। तो 32.2%। कितना है? 32.2%। तो ये है शहरी।
किसकी पूछ रहा है? ये शहरी है यानी नगरीय है। और ग्रामीण पूछता तो ग्रामीण कितनी हो जाती? 68.8% हो जाता। कितना? 68.8% हो जाते ग्रामीण। ग्रामीण जो है ग्रामीण आबादी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था निर्मला सीतारमन से कि निर्मला सीतारमन द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो निर्मला सीतारमन द्वारा पोर्टल जो लॉन्च किया गया था वो उस पोर्टल का नाम था भारत विद्या। निर्मला सीतारमन ने भारत विद्या पोर्टल लॉन्च किया था भाई। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 1529 से। 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच 1529 में एक युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच। तो उसका नाम पूछा था। तो कौन सा हुआ था भाई? 1529 में बाबर और महमूद के जो बीच युद्ध जो हुआ था ये घाघरा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और महमूद के बीच घाघरा युद्ध 1529 में हुआ था। इसका घाघरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी लगाया होगा, जिन बच्चों का आज एग्जाम हो उनको ये क्वेश्चन हूबहू ये मिल ही जाएंगे कि बिल्कुल एज इट इज सटीक 100% यही क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? कवास जो है कवास थर्मल प्लांट कहाँ पर कहाँ पर है? कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवास थर्मल पावर प्लांट गुजरात में। एक क्वेश्चन पूछा गया था सुल्तान जोहर कप। पहले तो ये बताओ कि सुल्तान जोहर कप जो है वो किससे रिलेटेड है? किससे संबंध रखता है? तो सुल्तान जोहर कप जो है ये हॉकी के खेल में दिया जाता है। मतलब हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। हॉकी के खेल में ये सुल्तान जोहर कप दिया जाता है। तो ये अब इस बार किसने जीता? सुल्तान जोहर कप किसने जीता? ये भारत ने जीता। किसने? भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई ये सुल्तान जोहर कप भारत ने जीता। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा का किला जो है वो किसने बनवाया था? या फिर आगरा का किला किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो आगरा का किला किसने बनवाया था? किसके शासनकाल में बनवाया था? एक ही बात है। तो ये अकबर ने बनवाया था। आगरा का जो किला है वो किसने बनवाया था? उसमें अकबर ने बनवाया था। एक क्वेश्चन बुक से पूछा जा रहा है। मैंने कल भी बताया था कि ये क्वेश्चन किसी की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बुक से रिलेटेड, किसी की आत्मकथा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज़ इन आत्मकथा और ये जो बुक है नई नई ये आप मतलब याद करके जाना है। इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को आपकी शिफ्ट में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था कि द प्लेस ऑफ इल्यूजन किसकी बुक है? किसकी किताब है भाई? द प्लेस ऑफ इल्यूजन। तो चित्रा बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्लेस ऑफ इल्यूजन ये चित्रा बनर्जी की किताब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि देवदासियों द्वारा कौन सा देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य कौन सा है जो मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है हमारे पास। 4 मई फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। जिसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कुटकी कोडो कुटकी हड़का और काउंटी किसके उदाहरण है? तो ये किसके उदाहरण है जरा बताएंगे? तो ये बाजरा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये बाजरा के उदाहरण है। कोडो कुटकी हड़का और काउंटी ये एक फसल है बाजरा, उसके उदाहरण हैं। तो ये था हमारे पास 4 मई यानी 4 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको लग रहा है कि आपके आने वाले दिनों में या आपके ये इनसे आप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कर दो शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा कर दो आप शेयर। और प्लीज़ आने वाले शिफ्टों का जो एनालिसिस चाहिए, अगर उसकी पीडीएफ चाहिए आपको, अगर इसी वीडियो की भी पीडीएफ चाहिए तो मैंने कमेंट बॉक्स में बता दिया है। और आने वाले शिफ्टों की जो वीडियो चाहिए उसके लिए प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे भाई। ठीक है। थैंक यू।